आज के ज़माने में एक मर्द होना सच में एक पहेली जैसा बन गया है ना? एक तरफ उम्मीद की जाती है कि इंसान मजबूत बने, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि उसे सेंसिटिव भी होना चाहिए। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम एक वायरल वीडियो से निकाले गए 5 ज़बरदस्त लेसन्स पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हैं ये लेसन्स। तो शुरुआत ही एक बड़े ही कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार से होती है। यू शुड बी अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मतलब कोई राक्षस नहीं बनना है। इसका मतलब है अपनी पूरी की पूरी कैपेबिलिटी को, अपनी असली ताकत को पहचानना, एम्बिशियस होना, पैशनेट होना, ये सब इसी का हिस्सा है। पर असली खेल, असली चैलेंज तो इस बेहिसाब ताकत को कंट्रोल करना सीखने में है। आज पुरुषों को ना बहुत मिक्स्ड सिंगल मिलते हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो टफ हों, लेकिन साथ ही साथ सेंसिटिव भी। वो एक अच्छे प्रोवाइडर बने, घर के लिए कमाएं, लेकिन परिवार के साथ हर पल मौजूद भी रहें। यही जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, यही आज की सबसे बड़ी दुविधा है। तो सवाल यह है कि इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए। इसका जवाब इन 5 लेसन्स में छिपा है। हम बात करेंगे अपना रेस्पेक्ट कैसे कमाएं, अपने इम्पल्सेस को कैसे मास्टर करें, क्यों रोज एक मुश्किल काम करना जरूरी है, इंसानी फितरत को समझना और आखिर में अपने मकसद को ही अपनी प्रायोरिटी बनाना। तो पहला सबक है अपना सम्मान कमाना। और ये वो इज्जत नहीं है जो दूसरों से मिलती है, बल्कि वो कीमत है जो इंसान खुद अपनी नजरों में रखता है। इसको ऐसे समझिए, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी सोच का इम्यून सिस्टम है, जो आपको नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट जैसी बीमारियों से बचाता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का सीधा सा मतलब है खुद पर यह यकीन होना कि जिंदगी में चाहे कोई भी मुश्किल आए, उसे हैंडल किया जा सकता है। ये चीज दिमागी तौर पर मजबूत बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छा इम्यून सिस्टम शरीर को बीमारियों से बचाता है। और एक बात याद रखने जैसी है, दुनिया किसी के साथ वैसा ही बर्ताव करती है जैसा वो इंसान खुद अपने साथ करता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से कि किसी का अपना सच क्या है। वो कौन सी ऐसी कमी या डर है जिसे दुनिया से छिपाने की कोशिश होती रहती है। उसे मान लेना, उसे स्वीकार कर लेना ही मजबूती की तरफ पहला कदम होता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है फिल्म 8 माइल में एमएनएम का किरदार। रैप बैटल में वो अपनी सारी कमजोरियां, अपनी गरीबी, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, सब कुछ खुद ही सबके सामने रख देता है। ऐसा करके वो अपने ओपोनेंट के हाथ से सारे हथियार ही छीन लेता है। जब कोई अपनी सच्चाई को अपना लेता है तो फिर कोई दूसरा उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। दिमाग उस बोझ से फ्री हो जाता है। तो दूसरा सबक है अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं, बल्कि उनका मालिक बनना। मतलब अपने मन में क्या जा रहा है, जबान से क्या निकल रहा है, और अपने एक्शंस पर पूरा कंट्रोल रखना। हमारे दिमाग को एक गाड़ी की तरह समझिए। उसमें एक एक्सेलरेटर है जो हमें इंस्टेंट खुशी की तरफ खींचता है, जैसे जंक फूड या सोशल मीडिया, और एक ब्रेक भी है जो हमें रुककर सोचने और लॉन्ग टर्म में सही फैसला लेने में मदद करता है। तो सेल्फ कंट्रोल क्या है? वो इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने की कला है। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि युवा पुरुषों में एक्सेलरेटर वाला हिस्सा ब्रेक वाले हिस्से से ज्यादा तेजी से डेवलप होता है। इसी बायोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से वो ज्यादा इंपल्सिव और रिस्क लेने वाले होते हैं। इसीलिए जानबूझकर सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करना और भी जरूरी हो जाता है। तीसरा सबक है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। मतलब रोज जानबूझकर कोई एक ऐसा काम करना जो मुश्किल लगे। ये आदत मानसिक रूप से फौलादी बना सकती है। और ये मुश्किल काम कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लास में सवाल पूछना, ठंडे पानी से नहाना, फास्टिंग करना, या फिर कोई मुश्किल प्रेजेंटेशन देना जिससे डर लगता है। ये छोटी छोटी चुनौतियां ही हमारे नर्वस सिस्टम को प्रेशर में शांत रहना सिखाती हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब स्ट्रेस को कंट्रोल्ड तरीके से लिया जाता है तो वो एक टीके की तरह, एक वैक्सीन की तरह काम करता है। मतलब ये हमें भविष्य में आने वाले और भी बड़े स्ट्रेस को झेलने के काबिल बना देता है। अच्छा, अब चौथा सबक, ये आपको एक तरह की सुपर पावर दे सकता है, इंसानी स्वभाव को समझने की ताकत। ये दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग और उनके इरादों को पढ़कर देखने की कला है। देखिए, कोई भी इंसान दुनिया को वैसी नहीं देखता जैसी वो असल में है, बल्कि वैसी देखता है जैसा वो खुद अंदर से है। हम सबके अपने अपने डर, अपनी इच्छाएं होती हैं जो हमारी सोच पर एक फिल्टर लगा देती हैं। दूसरों के इन फिल्टर्स को समझ पाना ही असल में समझदारी है। सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए साइकोलॉजी वो लाइफ और डेथ का सवाल था। उन्हें शिकारी या दुश्मन के इरादों को भांपना पड़ता था। आज के खतरे फिजिकल नहीं हैं, वो अलग हैं। मैनिपुलेशन, ऑफिस पॉलिटिक्स,
धोखा। इन सामाजिक खतरों से बचने के लिए इंसानी मनोविज्ञान को समझना आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। और अब आते हैं 5वें और सबसे जरूरी सबक पर, अपने मकसद को अपनी जिंदगी का सेंटर पॉइंट बनाना। बिना किसी दिशा के मैस्कुलिनिटी एक भटकी हुई नाव की तरह है जिसका कोई किनारा नहीं होता। इसे समझने के लिए 2 तरह की नज़र की बात करते हैं। पहली है गैदरर्स गेज, या कह लीजिए चौकन्नी नज़र, जो अपने आसपास के माहौल पर चारों तरफ फैली होती है ताकि किसी भी खतरे या मौके को तुरंत पहचाना जा सके। और दूसरी है हंटर्स गेज, यानी शिकारी की नज़र। ये लेज़र की तरफ फोकस्ड होती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर टिकी होती है। जब कोई इस नज़र से देखता है तो बाकी सब कुछ बैकग्राउंड में चला जाता है, धुंधला हो जाता है। यही जो शिकारी की नज़र है ना, ये एक ज़बरदस्त माइंडसेट बनाती है। हमेशा अपने आज यानी पॉइंट ए से एक बेहतर कल यानी पॉइंट बी की तरफ लगातार बढ़ते रहने का, यही आगे बढ़ने का जज्बा है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, मेरा सबसे करीबी साथी मेरा मकसद है। मैं अपने मकसद को साथ लिए बिना यहां से वहां हिल भी नहीं सकता। ये लाइन दिखाती है कि एक मकसद का होना कितना पर्सनल और कितना जरूरी है। तो इन 5 सबकों की रोशनी में सवाल ये उठता है कि एक मीनिंगफुल, एक सार्थक जिंदगी बनाने का मतलब आखिर है क्या? किसी का अपना पॉइंट भी क्या है? और इस सवाल का जवाब कोई दूसरा नहीं दे सकता है। यह हर किसी को खुद ही खोजना होता है।